क्वेश्चन आपको इस तरह से चलता है आपको जो ईसीआई की गाइडेंस के मुताबिक जो आज जो हमारे यहाँ प्रोग्राम है ये दरअसल हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए रखा है और ट्रेनिंग्स हम कह सकते हैं या अवेयरनेस। दरअसल माइक्रो ऑब्जर्वर ये नॉर्मली आम इंसान नहीं समझ सकता है। हम जैसे कि हम 24/7 आजकल इलेक्शन में काम कर रहे हो और हर चीज़ को देखने की अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो अहम काम होता है वो इलेक्शन डे पर उनको इलेक्शन को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है ये जो इलेक्शन प्रोसेस जो है, प्रोसेसिंग ऑफ द इलेक्शन ये कैसे चलता है। यूजुअली हमने सुना होगा कि हमारे जो स्टेट लेवल पर या यूटी लेवल पर हमारे जनरल ऑब्जर्वर्स होते हैं और देन हमारे जो एसी लेवल होते हैं वहाँ पर हमारे एसी लेवल के ऑब्जर्वर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एसीज के लिए ऑब्जर्वर। एंड देन हमारे नीचे वाले जो ग्राउंड लेवल पर हमारे ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर्स। और जब हम श्रीनगर का जहाँ तक ताल्लुक है, हम श्रीनगर में देख रहे हैं हमारे यहाँ पर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन है। एटलीस्ट हमारे पोलिंग स्टेशन है वही 932 पोलिंग स्टेशन। और जब हम 932 पोलिंग स्टेशन देखते हैं तो डेफिनेटली हमें उस तादाद में, उतनी तादाद में माइक्रो ऑब्जर्वर्स चाहिए। इनकी बहुत बड़ी तादाद है। जैसे श्रीनगर में हमें तकरीबन इस वक्त जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स है वो 1300 के करीब है जो जिनको हमने अपॉइंट किया है। उनको हम आजकल ट्रेन कर रहे हैं, उनको हम प्रोसेसिंग समझा रहे हैं कि आप कैसे अपने ड्यूटीज़ को जो असाइनी ड्यूटीज़ हो वो कैसे अंजाम देंगे। इनकी जो खास ड्यूटीज़ होती है वो इस पोल प्रोसेस को समझना होता है या ऑब्जर्व करना होता है ये। लेकिन तभी ये काम अच्छी तरह से कर पाएंगे जब इनकी खुद इसकी नॉलेज हो, इस प्रोसेस को ये खुद समझते होंगे। हर एक एस्पेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है और यह एस्पेक्ट इनके लिए जो अहम होता है ये 24 घंटे पहले से शुरू होता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सुबह मॉक पोल होने से पहले ये वहाँ होनी चाहिए और हर चीज़ ये वहाँ पर देखनी चाहिए कि मॉक पोल हुआ कैसे हुआ, प्रोसेस कैसे रहा, मशीनें क्या प्रॉपरली एट प्लेस है, क्या मशीनें वर्किंग कर रही है। और फिर जो एक खास चीज़ देखना होता है वो यही होता है माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए, वो ये देखिए क्या उन्होंने सच में एज पर द लॉ, एज पर द प्रोसीजर मॉक पोल किया और फिर उस मॉक पोल को क्लियर करवाना वो अहम बात होती है। अगर ज़रा भी यहाँ चूक हो जाती है हमारा इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इस मॉक पोल को पहले अच्छी तरह से करवाना होता है ताकि हमारे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के एजेंट्स हो, हमारी जो वहाँ मशीनरी वो सेटिस्फाई हो जाए कि हमारी मशीनें अच्छी तरह से काम करती है। एंड देन हमें फिर उनको क्या करना होता है, तभी हम जाकर इस मशीन को मॉक पोल क्लियर करवाना होता है। ये मॉक पोल कौन क्लियर करवाता है, करता है, ये पोल पार्टीज करती है। लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर को ये प्रोसेस देखना होता है क्या हुआ और उसके बाद जब क्लियर किया हमारी दूसरी एक अहम यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं वीवीपैट। क्या वीवीपैट में हमारी ड्रॉप ऑफ स्लिप्स होती है मार्क पोल की, उनको भी वापस निकालना होता है। इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड एक एनवलप होता है, ब्लैक एनवलप। क्या उन्होंने वो स्लिप्स उसमें निकाली और फिर उसमें रखी? जब उन्होंने ये किया उसके बाद क्या उन्होंने प्रॉपर सीलिंग की? इन सबको वॉश करने के लिए वॉश डॉग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यही होता है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स को देखिए और तब जाकर जब स्मूथली इलेक्शन स्टार्ट होगा हमारा आगे का प्रोसेस चलता है और दिन भर का इलेक्शन स्टार्ट होता है। जब दिन भर का इलेक्शन स्टार्ट होगा, दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो जाए इस इलेक्शन प्रोसेस में, इस इलेक्शन सिस्टम में कौन लोग आ जाए, कैसे आ जाए, पॉलिटिकल जो हमारे कैंडिडेट्स जो है वो कितने हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, हमारे पोलिंग पार्टीज का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे ये सारा अपना काम अंजाम देते, क्या प्रॉपरली देते, कहीं वो इसको विषय तो नहीं करते, कहीं वही तो इंटरफेयर नहीं करते, कहीं वो तो इन्फ्लुएंस नहीं करते, या बाहर से हमारे एजेंट्स होते हैं कहीं वो वोटर को इन्फ्लुएंस नहीं करते। इस सारे चीज़ों को देखने के लिए ईगल्स आई जिसको हम कह सकते हैं, इस सिस्टम पर ईगल्स आई रखने के लिए वो यही माइक्रो ऑब्जर्वर होता है और इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करके अपनी सारे जो पॉइंट्स होती है, ऑब्जर्वेशन जो होती है वो जनरल ऑब्जर्वर को देते हैं। और देन ये दिन भर का प्रोसेस रहता है। फिर शाम को और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या उन्होंने प्रॉपरली इन मशीनों को क्लोज किया, क्या इन्होंने प्रॉपर टाइम पर इस मशीन को ऑफ किया, क्या सारे जो हमारे वोटर्स हैं उन्होंने क्या तमाम को अलाउ हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि ईसीआई की गाइडलाइन है कि एक जो हमारा पोलिंग स्टेशन होता है कि वहाँ जितने भी लोग उस वक्त होंगे जो टाइम में होते, फॉर इंस्टेंस हमारे टाइम अगर 5 बजे एंड होता है या 7 बजे एंड होता है तो उनको देखना होता है कि 7 बजे बाहर निकल कर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबान जो हमारे होते हैं उनकी जो गाइडलाइंस होती है आप वो बाहर निकल कर देखिए ग्राउंड में कितने लोग वोटर्स हैं, और अगर वोटर्स ज़्यादा है, टाइम खत्म हुआ तो उनको स्लिप देनी पड़ती है और वो बैक साइड से यानी कि जो लास्ट वन होता है उसको पहला नंबर देखना होता है और उसको हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ये एसेटिन करता है, एश्योर करता है कि सारा जो प्रोसेस है उनको भी ये हक दिया गया, सारा सिस्टम ओके था। और ये ऑब्जर्वेशन किनको देता है, ये जनरल ऑब्जर्वर देता है।
और इस तरह से ये जो माइक्रो ऑब्जर्वर की बात है, आज हम यहाँ को ट्रेन करते हैं और बहुत सारी 2-3 सेंटर हमारे हैं, इनकी 4 सेशंस चलेंगे यहाँ पर और हम उनको एक्वेंट करते हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं कि इस सिस्टम को समझाने के लिए। जब ये सिस्टम समझेंगे डेफिनेटली कल वो अच्छी तरह से काम करेंगे और हमारा जो मिशन जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिशन है, जो हमारे कैप्टन डॉक्टर गुलाम मोहद्दीन साहब का जो मिशन है, और जो हमारे डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर इम्तियाज़ अहमद मीर साहब का भी मिशन है कि हमारी तरफ से गलती ना होनी चाहिए, हम हर चीज़ को अच्छी तरह से अंजाम दें और डेफिनेटली हम एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन